लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरानी किस्से के हवाले से जो आज किस्सा हम बयान कर रहे हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल में से थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो सबसे पहले ज़िक्र आता है वो सूरह अल-बक़रा में आता है। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 251 है। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, पर शिकस्त दी उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनको, यानी तालूत की फ़ौज ने जालूत को और उसके लश्कर को शिकस्त दी। व क़तला दाऊदु जालूता, और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता व अल्लमाहु मिम्मा यशा, तो अल्लाह ने उनको बादशाहत भी अता फ़रमाई, हिकमत और नबूवत भी अता फ़रमाई, और सिखाया वो कुछ जो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने उनको हिकमत की बातें भी सिखाई। दाऊद अलैहिस्सलाम पे किस्सा शुरू कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबी थे, बनी इसराइल काफ़ी देर से पिस रही थी, तो बनी इसराइल चाहते थे कि ये एक शहर में तो आ चुके थे, लेकिन फ़लस्तीन का इलाका जो इनके लिए बरकत वाला इलाका था, नबियों का इलाका, इनके आबाओ-अजदाद का इलाका, वो अभी तक इनके कब्ज़े में ना था। तो बनी इसराइल के लोगों ने आकर शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहते हैं, और क्यों नहीं जिहाद करेंगे हम अल्लाह की राह में, जबकि हमारे बेटों को वो कैदी कर बना लेते हैं और हमारा मुल्क जो है वो उन्होंने छीना हुआ है, हमें हमारे मुल्क से निकाला हुआ है। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह अल-बक़रा में ये वाक़या आता है उनसे, कि अल्लाह तुम्हारे लिए अनकरीब कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने वही किया शमूएल अलैहिस्सलाम की तरफ। शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल से कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को सिपह सलार मुकर्रर किया है। तालूत सिपह सलार होगा और तुम उसकी सरबराही में फ़लस्तीन फ़तह करोगे। वहाँ पर रहने वाले मालदार यहूदी और जो सरदार थे कौम के, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तालूत को कैसे चुन लिया है, वो तो इतना साहिब हैसियत नहीं है, ना सरदार है, ना उसके पास माल है, उसको कैसे हम पर चुन लिया गया, फजीलत दी गई। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने उसको जिसामत यानी ताकत में और इल्म में तुमसे बड़ा वो तुमसे ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ने उसको तुम्हारा सरबराह मुकर्रर किया है। और अल्लाह चाहता है, जिसको चाहता है वो अपने दीन का काम जिससे ले ले, जिहाद का काम जिससे ले ले। तो तालूत जो थे, हज़रत तालूत, उनमें दो चीज़ें ये थी। एक तो वो ताकत के लिहाज से बहुत बेहतर थे, बड़े जसीम थे, बड़े जिस्म वाले थे, बड़े जंगजू थे, और दूसरा उनके पास सिलम था। इसी वजह से उनको चुन लिया गया। अब जब ये लोग तालूत के साथ निकले तो तालूत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारी एक नहर के ज़रिए आजमाइश करेगा, तो उसमें से पानी नहीं पीना, मगर चुल्लू से ज़्यादा नहीं पीना। अगर बहुत ही किसी को प्यास है तो एक दो चुल्लू ले ले, एक दो घूंट ले ले, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो साथ चले थे, उन्होंने उसकी नाफरमानी की, पेट भरकर पानी पिया और कहने लगे कि आज हम में लड़ने की जो है वो ताकत नहीं है, आज नहीं लड़ सकते, आज हमारे अंदर इस्तिताअत ही नहीं है। उसके बाद तालूत ने जो बाकी लोग जिन्होंने मानना था उसका हुक्म और चुल्लू या दो चुल्लू पानी पिया था या एक दो घूंट पिया था, उनको साथ लिया। और कहा जाता है कि इनकी तादाद 313 सवा 300 के करीब थी, जो बदर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की थी। अब जब इन्होंने अपने सामने लश्कर देखा तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि कितने ही बड़े गिरोह हैं जिनको अल्लाह छोटे गिरोहों के ज़रिए शिकस्त देता है अपनी खास नुसरत के साथ। और दुआ बड़ी खूबसूरत मांगी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना
वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदमों को जमा दें, और ए अल्लाह हमें काफिर कौम के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें। बहरहाल ये शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम इन्होंने कत्ल किया जालूत को। दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है? इनके बारे में मौरखीन बताते हैं कि इनका ज़माना जो है वो 1000 कबल मसीह का है। जितने भी उनके सहीफ़े हैं उनके मुताबिक यहूदा की नस्ल से थे। बाप का नाम यसा या यसी था। दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्तकबिल के एक खूबसूरत ज़िम्मेदार शख्स थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने नबूवत के मुस्तकबिल से बेखबर जंगलों में भेड़ बकरियों को चराया करते थे, जैसे कि बहुत सारे नबियों ने चराया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चराई और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चराई थी। तो ये भी बकरियों को चराते, अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाते और साथ साथ अपने दिल पसंद मशगले में भी महफूज रहते। दाऊद अलैहिस्सलाम फलाहन एक गुलेल की तरह का आला होता है जिसमें पत्थर डालकर मारा जाए तो सामने वाले को इतने ज़ोर से लगता है कि अगर शेर को भी लगे तो उसका भी बेजा निकल जाए। बड़ी महारत रखते थे, बड़ा ज़बरदस्त निशाना था आपका। इनके पास हमा वक्त एक लाठी होती थी, एक फलाहन, और थैली में छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। इनके फ़न की और इनकी निशानीबाजी की महारत जो है, अल्लाह अकबर, उसका इल्म था बनी इसराइल को भी। लोग इनको जानते थे कि ये कितने ज़बरदस्त निशानेबाज हैं और कहा करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम की फलाहन का निशाना बनने वाली चीज़ बच नहीं पाती, रेज़ा रेज़ा हो जाती है, पाश पाश हो जाती है। इनकी बहादुरी के किस्से भी बनी इसराइल में मशहूर थे। ये बात आम थी कि वो जंगल में शेर को भी काबू कर लेते थे, उस पर सवारी भी करते थे। बहरहाल एक रोज़ वो अपनी बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल में गए। एक पत्थर से आवाज़ आई। दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। पत्थर ने पुकारा, ऐ दाऊद, मैं वो पत्थर हूँ जिससे हारून अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को कत्ल किया था, मुझे उठा ले, मैं किसी दिन तेरे ज़रूर काम आऊँगा। दाऊद अलैहिस्सलाम वर्ता हैरत हुए। बहरहाल वो पत्थर की फरमाइश रद्द ना कर सके, उन्होंने पत्थर को उठा लिया और अपने थैले में डाल लिया, क्योंकि पत्थर वो पहले भी जमा करते थे। इसी तरह इस रास्ते पे चंद कदम आगे चले तो एक और पत्थर ने सदा दी कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ, वो पत्थर जिससे उन्होंने अपने और खुदा के दुश्मन को हलाक किया था, मुझे उठा लीजिए, किसी रोज़ मेरी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने वो पत्थर भी उठा लिया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो वर्ता हैरत थे, हैरत ज़दा थे। एक अरसे से जंगल में आना जाना था, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा वाक़या नहीं पेश आया था जो आज आ रहा था। इसी फ़िक्र में चले जा रहे थे कि एक और पत्थर से भी आवाज़ आ गई। उस आवाज़ आई, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं वो पत्थर हूँ जिससे आप जालूत का खात्मा करके अल्लाह की नबूवत पा सकेंगे और सल्तनत की बादशाहत हासिल कर सकेंगे। आप हैरत में थे कि ये क्या हो रहा है। कैफियत यकीनन बिल्कुल डिफरेंट थी, जो रोज़ाना वाली थी, मामूल से के मुताबिक ना थी। आप खौफज़दा ना थे। आपने वो तीसरा पत्थर भी उठा लिया। बहादुर बहुत थे, जंगल में अकेले फिरते थे, शेर पर सवारी भी करते थे। बात आता है रवायात में, डेफिनेटली ये रवायात सारी बनी इसराइली हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइली रवायत से बयान किया जा सकता है, लेकिन अपनी तरफ से तराबाजी ना की जाए। और ऐसी बात जिसमें कोई दीन का मामला या हुक्म निकलता हो तो उसमें तो खैर बिल्कुल ही बात नहीं मानी जाएगी, कुरान और सुन्नत को ही मद्देनज़र रखा जाएगा। बहरहाल उन्होंने तीसरे पत्थर को जब उठाया तो वो तीनों पत्थर एक दूसरे से जम हो गए, एक बड़े पत्थर की शक्ल तैयार कर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम इन मौजज़ों से अंदाज़ा कर रहे थे, मुसलमान तो थे, कि अल्लाह उनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, लेकिन ये बादशाहत मिल जाएगी, ये नबूवत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। शायद उनको इसका गुमान भी नहीं था, नहीं इल्म नहीं था। बहरहाल फ़लस्तीन में उन्हीं दिनों में तालूत की सरबराही में लश्कर जमा हो रहा था। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए नदाएँ पुकारी जा रही थी। कसीर लश्कर के ज़ोम में जो जालूत था वो अपनी ताकत के ज़ोम में बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बनाना चाहता था। पहले भी बनाया था, ज़्यादा इलाके उसी के कब्ज़े में थे। और बनी इसराइल तालूत के साथ मिलकर उसका मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन अंदर से वो इतनी हिम्मत नहीं रख रहे थे। बहरहाल मुश्तरका तौर पर ये
करारदाद मंजूर हुई कि ऐलान किया जाए कि जो भी जालूत को कत्ल करेगा उसको फ़लस्तीन की आधी रियासत सौंप दी जाएगी। और ये भी ऐलान किया जाए कि तालूत जो कि सिपह सलार हैं, जो बादशाह बनेंगे, उनकी बेटी का निकाह भी, जिनका नाम रवायात में आनिया आता है या अनिया आता है, आइन, नून, या, अलिफ और हा, तो उससे कर दिया जाएगा। इसराइल में जो नबी थे शमूल, उनको बशारत हुई कि यसा का छोटा बेटा तालूत की वफ़ात के बाद बनी इसराइल का हुक्मरान होगा। और इससे बढ़कर एक और एजाज़ उनका मुंतज़र था, वो थी नबूवत जो अल्लाह की तरफ से उनको मिलनी थी। अल्लाह ने उनको नबूवत के लिए मुंतखब फरमा लिया। बादशाह तालूत की जानब से की जाने वाला ये पेशकश और ये ऐलान दाऊद अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ा, तो वो ऐलान सुनते ही पत्थरों की गुफ्तगू उनको याद आ गई और फ़ौरन ही बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए। बहरहाल जब दाऊद अलैहिस्सलाम के कानों में यह आवाज़ पड़ी, ये ऐलान पड़ा, तो उनको जंगल का सारा किस्सा याद आ गया। और कहा गया था कि जो जालूत को कत्ल करेगा निस्फ सल्तनत उसको मिलेगी, और दूसरा ये कि तालूत जो है वो अपनी बेटी का निकाह उससे कर देंगे। वो फ़ौरन तालूत के पास आए और उसे बताया कि मैं ही वो नौजवान हूँ जो जालूत को कत्ल करेगा और उसका सर आपके कदमों में ला कर रखेगा। मैं ही उसके सर को पाश पाश करूँगा, लेकिन आपको अपने वादे से फिरना नहीं है, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, वादे का पास करना पड़ेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के लहजे में इतना इत्मीनान था, इतना पुरइत्मीनान लहजा था, और ऐसे फैसला कुन कुव्वत थी उस लहजे में कि बादशाह को यकीन आ गया कि ये शख्स जो कह रहा है ज़रूर कर दिखाएगा। उसने कहा, मुझे अपना वादा याद है, तुम जिहाद की तैयारी करो। तो ये था वो वाक़या कि फिर शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जालूत को। सूरह स्वाद में अल्लाह फरमा रहे हैं, वस्कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐद। ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़िक्र करें हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का, ज़ल ऐद जो बड़ा हाथों वाला था, इन्नहु अव्वाब और बड़ा पलटने वाला था, अल्लाह की तरफ रजू करने वाला था। मुराद बड़े ताकतवर भी थे, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत अता फरमाई थी और आप अल्लाह की तरफ बड़ा रजू करने वाले थे। सूरह स्वाद की आयत नंबर 17 थी जो तलावत की गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कितने अवाब थे, कितने अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे दाऊद अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक नमाज़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज। दाऊद अलैहिस्सलाम कैसी नमाज़ पढ़ते थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात सोते, उसके बाद तहाई रात नमाज़ पढ़ते, फिर रात के छठे हिस्से में भी सो जाते, और इस तरह आपका रोज़ा भी सबसे बेहतर रोज़ा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार करते, यानी एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन रोज़ा ना रखते। अल्लाह ने आपको बड़ी ज़बरदस्त ताकत दी थी, कुव्वत फैसले की कुव्वत अता फरमाई थी। सूरह स्वाद की आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने बड़ी ज़बरदस्त उसको मुल्क दिया था, हुकूमत उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत, बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत। और अल्लाह फरमा रहे हैं हमने उनको अता की थी अपनी तरफ से हिकमत भी, और फसल अल खिताब, और आपको फ़ैसला कुन हिताब की कुव्वत भी दी थी, यानी आप फ़ैसला कुन हिताब करते थे, ऐसा हिताब जो दिलों में उतर जाता। और फिर आपको किताब भी मिली, बनी इसराइल के नबियों में से आप तीसरे हैं जिनको किताब मिली थी। पहली किताब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली, सहीफ़े तो बहुत सारे बनी इसराइलियों को मिले, लेकिन किताब जो है जिसका ज़िक्र आता है वो तौरात मिली मूसा अलैहिस्सलाम को, अंजील मिली ईसा अलैहिस्सलाम को, और ज़बूर मिली दाऊद अलैहिस्सलाम को। सूरह निसा की आयत नंबर 163 में आता है, व आतईना दाऊदा ज़बूरा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने अता की दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर। मोरखीन जो हैं उनके बकौल, जैसा कि पहले बात हुई कि आपका ज़माना 1000 कबल मसीह का था, आप यहूदा की नस्ल थे, आपका बाप का नाम यसा था। बनी इसराइल के रुश्द व हिदायत के लिए तौरात नाज़िल की जा चुकी थी, लेकिन कौम शरीयत मूसवी को फरामोश करके आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बिद्दात में मुब्तला हो चुकी थी, भटक चुकी थी।
अल्लाह ने राह हदायत के लिए ज़बूर नाज़िल फरमाई। ज़बूर के लुग़वी मानी जो हैं वो एक पारे के हैं और एक टुकड़े के भी आते हैं। इसका एक मतलब शेर भी आता है। ज़बूर तख्ती या किताब लिखने के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। अरबी शायरी में ज़बूर ज़ुबर किताबत किताब तख्ती के मानों में कई जगह इस्तेमाल होता है। बनी इसराइल की रुश्द व हदायत के लिए अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया, उन्हें ज़बूर का तोहफ़ा अता किया। ज़बूर हम्द व सना किब्रिया से मामूर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मोजज़ा ये भी अता किया गया कि आप मुकम्मल ज़बूर की तिलावत मुख्तसर मुद्दत में कर लेते थे। यानी अल्लाह ने ऐसा ज़बरदस्त लहजा दिया था आपको और ऐसा ज़बरदस्त ये एक मोजज़ा था कि आप जितनी देर अपने घोड़े पर जीन डालकर कस रहे होते, घोड़े को सेट कर रहे होते, तो आपकी ज़बान से उस वक़्त ज़बूर की तिलावत होती और आप इससे पहले कि घोड़े को तैयार करें ज़बूर की तिलावत मुकम्मल कर लेते। दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौज़ा भी अता किया गया था कि आपकी ज़बान इतनी सुरीली थी, इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ने आपको ज़बान दी थी, लहजा दिया था। जब आप तिलावत करते आपको अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत लहजा दिया था, ऐसी खूबसूरत ज़ुबान, अल्लाह अकबर, इतनी मीठी, इतनी शीरीं कि जब आप तिलावत करते, ज़बूर पढ़ते तो आपके साथ सारी चीज़ें शरीक हो जाती। परिंदे, जानवर तमाम के तमाम आपके साथ वजद में आ जाते। पहाड़ भी आपके साथ अल्लाह अकबर, अल्लाह की सनाई बयान करना शुरू कर देते। अल्लाह ताला ने आपको तरतील का हुक्म अता किया था, जिसके बाइस पहाड़, परिंदे आपकी खुश अलहानी और आपकी खूबसूरत किरात की वजह से आपसे मिलकर, यानी आपके साथ अल्लाह की हम्द व सनाई के नगमे पढ़ने पर मामूर हो जाते, साथ शामिल हो जाते। पत्थर भी, दरख्त भी आपके साथ अल्लाह की सनाई बयान करते। हवाएं भी आपके साथ शुरू हो जाती। हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी साकन होकर रुक जाते और अल्लाह की तस्बीह करते, अल्लाह अकबर। पहाड़ भी शामिल हो जाते, सब के सब, यानी कायनात का ज़रा ज़रा इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ शामिल हो जाता। कितनी खूबसूरत आवाज़ थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक दफ़ा आप अबू मूसा अशरी के घर के पास से गुज़रे तो आपने उनको तिलावत कुरान करते देखा, तो आपने फरमाया कि ए अबू मूसा, अल्लाह ने तुझे दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता किया है। एक हदीस ले लेते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर की तिलावत अल्लाह ने ऐसी आसान कर दी थी कि आप घोड़े पर जीन कसने का हुक्म देते और इससे पहले कि जीन कसी जा चुके आप तिलावत से फ़ारग हो जाते। इंशाअल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या क्या अता किया था, कैसा मुल्क दिया था, कैसी बादशाहत, कैसी हिकमत, कैसी नबूवत, और फिर आपका कितना ज़बरदस्त आप साहिब खिताब थे और कैसी अल्लाह ने आपको ज़बान दी थी, कैसी तिलावत करते थे। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुन ली और हमने कर ली। इसके अलावा अल्लाह ने आपको क्या क्या अता किया था, इसके मतलब हम मज़ीद बात अपनी जारी रखेंगे। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ़े से पहले बात हो रही थी दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ने उनको हिकमत अता की, नबूवत अता की, बादशाहत अता की, और फिर अल्लाह ने आपको बड़ी सुरीली आवाज़ भी दी थी, बड़ी खूबसूरत आवाज़, लहजा बड़ा ज़बरदस्त, आपको बड़ा ज़बरदस्त कलाम की ताकत भी दी थी। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो फिर आपके साथ साथ शजर, हिजर, पहाड़, परिंदे, जानवर, सब के सब उसमें शरीक हो जाते। इतनी ज़बरदस्त आवाज़। सूरह सबा में अल्लाह ज़िक्र करें इस चीज़ का, वलक़द आतैना दाऊदा मिन्ना फ़ज़ला। अल्लाह फरमा रहे कि हमने अपने फ़ज़ल से, हमारे फ़ज़ल से हमने अता किया, बड़ा ज़बरदस्त फ़जीलत अता की, बहुत सारी फ़जीलत वाली चीज़ें अता की दाऊद अलैहिस्सलाम को। या जिबालू अव्विबी माहू, और कहा पहाड़ों से कि तुम भी शामिल हो जाओ उसके साथ अल्लाह की हम्द बयान करने में, अल्लाह की किताब की तिलावत में। व तैरा, और परिंदों को भी उसमें शामिल कर लिया गया।
परिंदे उड़ते उड़ते साकत हो जाते हैं उनके सरों पर, और आपके साथ अल्लाह की सनाई, अल्लाह के हमद, अल्लाह की पाकी के तराने बयान करते। और इनको क्या दिया अल्लाह ने, वअलन्ना लहुल हदीद, और उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। अलन्ना जो है किसी चीज़ को नरम करने के लिए आता है, हदीद लोहे को कहते हैं। अब अल्लाह ने आपको लोहे को नरम करने की जो तरीका था वो बता दिया, और बात कहते हैं कि लोहा आपके हाथ में आकर नरम हो जाता। अल्लाह ने आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी। अल्लाह फरमाने अमल करो, और क्या करो, लोहे के साथ ज़रे बनाओ और उसके साथ कड़ियाँ जोड़ो और नेक और स्वाले अमाल करते रहो। इन्नी बिमा तामलूना बसीर, बेशक मैं जो भी तुम अमल करते हो उनको खूब देखने वाला हूँ। सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11 हमने तलावत की कि अल्लाह फरमाने के हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से बहुत सारी फजीलतें अता फरमाई। पहाड़ों को हुक्म दिया कि उनके साथ तुम भी पाकी का बयान तराने पढ़ो। इसी तरह परिंदे रुक जाते हैं उनकी खुश अलहानी की वजह से, और उनके हाथों में हमने लोहे को नरम कर दिया और कहा कि अमल करते रहो, बनाते रहो ज़रे और साथ साथ कड़ियाँ, यानी जंग का पहला लिबास जो बनाया वो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया। उससे पहले सिर्फ लोहे की बड़ी बड़ी चादरें शीटों के साथ ही अपना दफा किया जाता। इन्नी बिमा तामलूना बसीर, जो भी तुम अमल कर रहे हो मैं उनको खूब देखने वाला हूँ। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 80 में आता है वअल्लमनाहु सनअता, अल्लाह फरमाने के हमने उनको अता की सनत, लबूसिल्लाकुम, जिससे वो तुम्हारे लिए बनाते थे ज़रें, लितुसिनाकुम मिन बासिकुम, ताकि तुम्हें जंगों में बचाव फराहम कर सके। फ़हल तुम शाकिरून, तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे कि अल्लाह ने तुम्हें ये भी चीज़ समझाई। देखिए जो भी आज इजादात हैं ये सब अल्लाह ही ने ज़ेन दिया है, अल्लाह ही ने जिनके दिलों में डाला, उन्होंने उन इजादात को किया और उन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, और वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाने के साथ साथ इंसानियत के नुकसान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आज बनाना शुरू हो गए। बहरहाल दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये सिर्फ़ अपने हाथों की कमाई खाते थे बादशाह, लेकिन बादशाह से कुछ भी नहीं लेते थे। बादशाह तो लोगों की खिदमत के लिए थी, आप लोगों के दरमियान फ़ैसला करते थे। बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, जैसे पहले भी बात हुई, आधी रात सोते, आधी रात इबादत करते थे, फिर रात का छठा हिस्सा फिर जाके सो जाते। तो ये सारा कुछ था। सही बुखारी की हदीस ले लेते हैं, 2073 हदीस का नंबर है। दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ़ अपने हाथों की कमाई खाया करते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया मुआश बावजूद इसके के एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे, हुक्मरान थे, मगर सारी उम्र आप अपने हाथों की दस्तकारी से अपना रिज़्क़ कमाते थे। आप कहा आता है, रवायात में आता है कि आप जो लिबास बनाते थे वो 2-3 दिन में तैयार कर लेते और फिर वो 6000 दरम का बिकता, अल्लाहु आलम। बहरहाल लोहा आपके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता और आप उससे ज़राएँ बनाते, उनको फ़रोग़ करते, और इस तरह आप अपना मुआश जो है वो ज़रिया मुआश जो है वो बना हुआ था आपका। और अल्लाह ने आपको परिंदों की बोलियाँ भी सिखाई थी। परिंदे आपके सर पर मुअल्लक़ हो जाते, मुसहर हो जाते, आपके साथ अल्लाह की पाकी के तराने बयान करते। सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमा रहे हैं, वसख्खरना मा दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना वत्तैर, कि हमने मुसहर कर दिया था उसके लिए पहाड़ों को और परिंदों को, दोनों को। वकुन्ना फ़ाइलीन, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ हम करने वाले थे। ये सब कुछ किसने किया था? अल्लाह ने किया था। मुस्नद अहमद की एक हदीस ले लेते हैं। हदीस का नंबर है 10398। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा राविया हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि अबू मूसा को, जैसे कि पहले भी हदीस बयान की जा चुकी, जब तुम तिलावत करते हो अबू मूसा तो ऐसे लगता है कि आले दाऊद का साज़ तुम्हें एक दिया गया है, या उसके दाऊद साज़ में से एक साज़ अता किया गया है। अल्लाह फरमाया सूरह स्वाद की आयत नंबर 18 और 19 में, इन्ना सख्खरनल जिबाला, कि हमने मुसहर कर दिया उसके लिए पहाड़ों को, माहू उसके साथ, युसब्बिहना बिलअशीय्यि वल-इशराक, जो उसके साथ तस्बीह किया करते थे सुबह और शाम। तो बहरहाल पहाड़ आपके साथ, अल्लाह फरमा रहे कि हमने पहाड़ों को, परिंदों को आपके साथ मुसहर कर दिया था। वो क्या करते थे? आपके साथ तस्बीह करते थे, अल्लाह की पाकी के तराने पढ़ते थे सुबह और शाम। अल्लाह फरमा रहे हैं, और जमा होकर परिंदे जमा हो जाते आपके सर के ऊपर से, कुल्लु लहू
अव्वाब, सब के सब अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह की सनाई और अल्लाह की पाकी के तराने बयान करने वाले थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी फजीलतें दी। हम एक दफ़ा उनका जिक्र कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में। अल्लाह ने सबसे पहले फजीलत आपको ये दी कि आपने जालूत को कत्ल किया। फिर अल्लाह ने आपको हिकमत दी, इल्म सिखाया। अल्लाह ने आपको नबूवत के साथ सरफराज किया। अल्लाह ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी, सुरीली आवाज़। अल्लाह ने आपको ज़बूर अता की, आपको नबूवत मिली, बादशाहत मिल गई। आप अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की पाकी के तराने बयान करते तो उस वक़्त आपके साथ आपके इन तरानों में शामिल हो जाते पहाड़ भी, परिंदे सर पर रुक जाते। ये सब कुछ अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। और ऐसी बादशाहत, गोल्डन ईरा था, यानी सुनहरी दौर था बनी इसराइल का। तालूत का कहते हैं 20 साल, और 40 साल आपने तकरीबन हुकूमत की दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और फिर 40 साल सुलेमान अलैहिस्सलाम के। दाऊद अलैहिस्सलाम पर हमारी बात जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद दाऊद अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह ने उनको कैसे कैसी फ़जीलतें अता की थी। तब तक के लिए इंशाअल्लाह ताला आज जो हमने सीखा और जो समझा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बहादुरी थी और अल्लाह की राह में जिहाद करना था। इन्होंने जिहाद की तैयारी की और फिर अल्लाह ने जिहाद करने की वजह से बनी इसराइल को फ़लस्तीन भी लुटा दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत, नबूवत से सरफराज फरमाया। अल्लाह मुझे और आपको अपनी रात में कोशिश करने वालों में शामिल फरमा ले। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा